आम आदमी पार्टी की बैठक आहूत की गई, जहां पूरे प्रदेश से सदस्यों ने हिस्सा लिया। बैठक की खासियत यह रही कि बैठक में मंच पर किसी की भी कुर्सी नहीं लगाई गई, जबकि सभा में प्रदेश पदाधिकारी मौजूद रहे। हम तुम्हारा तो क्या कहते हैं राजनीति में आए हो, मगर मैदान में खड़े रहो, मगर मैदान छोड़ के कैसे चलेंगे बढ़ के। हमारे पूर्व विधानसभा में वैसे हो रही है कि चुनाव लड़ना भी, मगर कुछ कारणवश नहीं लड़ पाई। तो हमारे जो क्या कहते हैं मतदाता भाई मैंने वही बोला थी कि चुनाव में खड़े काबर नहीं हो। तो बोला अपन सीनियर में की रिसे कि हमारे जो जूनियर और सीनियर दोनों के प्रति आकर्षण रहना चाहिए, दोनों के प्रति मिठास रहना चाहिए। भाई भाई के प्रति कैसे आकर्षण होते हैं वैसे टाइप से रहना चाहिए, ताकि आगे जो ऊपर जो सीनियर हमारे ऊपर कमांडिंग देते वो भरपूर मात्रा से कैसे ढंग के समाधान कर सकन, कैसे ढंग के ऊपर हल निकाल सकन। ये सब हमारे सीनियर बताई, तभी हम जान सकते काबर कि हमारे धरातल के आदमी। आम आदमी पार्टी दिगर पार्टी से अलग क्यों है, यह बैठक में साफ साफ दिखाई दे रहा था, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री के मौजूद होने के बाद भी कुर्सियां उनके लिए मंच पर नहीं लगाई गई थी। प्रदेश अध्यक्ष का मानना है कि सभी सदस्य एक हैं, पद तो केवल व्यवस्थाएं हैं, जिससे वह सभी को अवगत कराना चाहते थे। इसी वजह से इस प्रोग्राम में मंच पर किसी के लिए भी कुर्सियां नहीं लगाई गई थी, जबकि प्रदेश भर से पहुंचे सदस्यों को बारी बारी से बोलने का मौका दिया जा रहा था, जहां उनकी राय भी प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री नोट कर रहे थे। बहरहाल आने वाले चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा रही है, जहां पूरे छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में प्रत्याशी उतारने की बातें की जा रही है। साथ ही साथ कई मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने की तैयारी भी इस बैठक में बताई गई। देखिए, बैठक में आगामी नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पे हम लोग फोकस है, और संगठन साथ ही संगठन विस्तार पे भी चर्चा हो रहा है। हम लोगों ने एक नया सिस्टम किया है कि कार्यकर्ताओं से हम सुझाव ले रहे हैं। हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, और यहाँ पर हम लोग कार्यकर्ताओं के सुझाव के माध्यम से उनके सुझाव को आगे रख करके काम करने वाले हैं। क्या बोलना चाहेंगे? आना जाना चलते रहता है लोगों का, ये तो हमारी पार्टी नहीं, बहुत से बड़े बड़े दलों में भी लोग आना जाना करते रहते हैं, तो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता पार्टी की सेहत को। जी, आगामी रणनीति क्या बनाएंगे? आपके पास अनुभव भी नहीं है, अभी चुनाव भी आप ठीक तरीके से लड़ नहीं पाए, दोनों चुनाव बाईपास चला गया। देखिए, हमारे पास अनुभव का तो भंडार है। हम दिल्ली जैसी जगह पे हम 3 बार सरकार में हैं, और पंजाब जैसे स्टेट पे हमारा सरकार है। गोवा में हम सीट जीते हैं, गुजरात में हम जाके सीट जीते हैं, तो छत्तीसगढ़ में भी हमारी बहुत अच्छी प्लानिंग है। और आने वाला समय आप लोगों के माध्यम से और यहाँ के जनता के विश्वास, उनके आदेश पे हम लोग चुनाव लड़ करके जनता को अच्छी सेवा करेंगे और स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य के आगे तक पहुँचाएंगे। क्या मुद्दा रहेगा? मुख्य मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा स्थानीय, अभी तो नगरीय निकाय चुनाव स्थानीय मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। जी, स्थानीय मुद्दे की जानकारी बताइए, क्या है स्थानीय मुद्दे? सड़क, नाली, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, उसी में तो फेल है सरकार। अभी जो सरकार चल रही है साय जी की, वो सरकार केंद्र शासित राज्य जैसा चल रहा है। ऐसा लगता ही नहीं है कि छत्तीसगढ़ में कोई सरकार है। दिल्ली से जो है उनको कुछ मैसेज आता है, उनके पास कुछ बात करो तो सिर्फ चरण वंदन और किसान, उसके अलावा कोई उनके पास थीम नहीं है। ये सवाल तो उनसे पूछना चाहिए, क्योंकि वो केंद्र शासित राज्य जैसे चला रहे हैं छत्तीसगढ़ को। ये अन्य पार्टियों का कहना है कि आपके पास ऐसा कार्यकर्ता नहीं जो चुनाव लड़ने के लिए जाए। वो समय आएगा, दिखेगा। जब मैदान में हम उतरेंगे तो उनके पसीने छूट जाएंगे, ये तय है। अरविंद केजरीवाल जी आज़ादी के जैसे लड़ाई पहले लड़े थे ना, वैसे ही आज आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और वो योद्धा जो है वो शिक्षा, स्वास्थ्य के बारे में काम कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी उनको रोकना चाहते हैं, इसलिए जेल में डाल के रखे हैं। वो बहुत जल्द छूटेंगे, और उनको हम लोग, ये हमारे लिए गर्व की बात है, हम जेल में गांधी जी जो गए तो हम भी जेल में हैं। जैसे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष गोपाल साहू जी बताए कि हम लोगों ने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स किया है। आज कोई भी प्रदेश का पदाधिकारी नहीं बोल रहा है, और मंच पे कोई चेयर्स भी नहीं लगाई गई हैं। तो मैं भी इसको अप्रिशिएट करता हूँ कि चुनाव विधानसभा का भी ख़त्म हो गया, लोकसभा का तुम्हारा गठबंधन ही था। उसके बाद एक मौका था कि सारे कार्यकर्ता अपने गिले शिकवे भी बोलें या अपनी बात रखें, या आगे नगर निगम में भी उनका पार्टिसिपेशन हो कि कैसे करना चाहिए। तो आज का कार्यक्रम 2 पर्पज़ हैं। एक तो हम अरविंद जी का बर्थडे मना रहे हैं, भले वो जेल में है लेकिन वो हमारे दिलों में बसते हैं। और दूसरा, आगामी नगर निगम चुनाव के लिए रणनीति तय करने के लिए कार्यकर्ताओं के सुझाव और फीडबैक ले रहे हैं आज।
आप जैसे कि अभी आगामी स्थानीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जी संख्या कितनी है आपके सदस्यों की प्रदेश में? देखिए, मुझे अभी प्रदेश के संगठन का महामंत्री हुए 1 महीना ही करीब हुआ है। पुराना करीब हमारे पास जो डेटाबेस था वो 1 लाख से ज़्यादा था, तो हम वापस उसको इकट्ठा कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट कर रहे हैं कार्यकर्ताओं से। मुद्दे जिस तरह आप बोल रहे हैं, तो देखिए एक कार्यकर्ता 1.25 लाख के बराबर है। अगर वो सच बोल रहा है और वो बोलेगा भी, तो 24 साल हो गए हमारे प्रदेश को, हमारी पार्टी को तो सिर्फ 12 ही साल हुए हैं अभी। 24 सालों में बहुत बारी मौका दिया कांग्रेस को, बहुत बारी मौका दिया भाजपा को, तो नगर निगम जैसे छोटे काम भी वो नहीं कर पा रहे। ना नालियाँ साफ़ हैं, ना कचरा उठाया जा रहा है, ना पीने का पानी का पता है। तो स्मार्ट सिटी बोल बोल के भ्रष्टाचार कर रहे हैं। हमने आरटीआई में भी एक लिस्ट निकाली कॉन्ट्रैक्टर्स की, तो नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका में सिर्फ बीजेपी कांग्रेस के लीडर्स ही कॉन्ट्रैक्टर हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या रिजल्ट है। तो अधिकारी और ठेकेदार और नेताओं की जो साठगांठ है, उसको तोड़ने के लिए और ख़त्म करने के लिए आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ, और हम ये काम करेंगे आने वाले समय में। आपकी सरकार आई तो अब जैसे आपने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर लिस्ट में बीजेपी और कांग्रेस है, तो जी। इसके बाद आम आदमी पार्टी भी शामिल हो जाएगा? देखिए, ये तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं ना। हम एक प्रेसिडेंट सेट करेंगे। आप दिल्ली का चेक कर लीजिए, दिल्ली में आज इतनी कम सैलरी है हमारे विधायकों की कि बिल्कुल जो नॉर्मल सैलरी, कोई एग्जॉर्बिटेंट रेज नहीं किया। दूसरा, सरकारी फंड का जो मिसयूज़ रोकने के लिए पंजाब में जैसी हमारी सरकार हुई तो मल्टीपल पेंशन हम लोगों ने बंद करा दिया। तो हम लोग तो बहुत सिंपल लोग हैं, आम आदमी जो है चुन के गए, तो हम दर्द समझते हैं। और दिल्ली एक अकेला प्रदेश है पूरे भारत में जो प्रॉफिट स्टेट में। आज छत्तीसगढ़ में भले ये लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं, 3100 इसमें दे दो, उसमें दे दो, बस सरकारी खजाना खोल लो और लोन चढ़ा दो। हमारे घर से तो जा नहीं रहा है। 5 साल हम मौज करेंगे। अभी आप देखिए यहाँ के जो महापौर हैं रायपुर के, उनके ऊपर कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। एक तरफ वो बोल रहे हैं, दूसरी तरफ हम गांव-गांव जब दौरा करते हैं तो 350 रुपये पेंशन एक विधवा की या एक बुजुर्ग की वो टाइम से नहीं मिलती। तो कैसी सरकार है? क्या कांग्रेस हो या भाजपा हो, दोनों फेल है। वही आप देख लीजिए दिल्ली में, तो वहाँ बुजुर्ग भी खुश हैं, स्टूडेंट्स भी खुश हैं, मेडिकल एड भी बहुत अच्छा हो रहा है। हमारी नीयत साफ है, हमारा प्लान है, हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। हमारे को मौका देगी जनता। तो जी, कांग्रेस के साथ आपने गठबंधन में चुनाव लड़ा था जी, इन सब मुद्दों के बाद भी चुनाव देखिए- लड़ा, क्या आम लोगों से राय नहीं ली गई? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि वो एक सेंट्रल डिसीजन था, विपत्ति देश पर थी। मोदी जी की जो तानाशाही है उसको रोकने के लिए हम सबको इकट्ठा होना पड़ा, है ना। तो पॉलिटिक्स अलग है, हम लोगों के मैनिफेस्टो अलग हैं, हमारे प्रिंसिपल्स अलग हैं, बट जब देश पर एक मुश्किल आई है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने वाले हैं, ये बेलगाम हो रहे हैं और उसका अच्छा नतीजा निकला कि नहीं, तो वी हैव टू, जो बोलते हैं ना कि जनता के इंटरेस्ट के लिए, बड़े फ़ायदे के लिए, बड़े चीज़ के लिए बड़ा कुर्बानी देनी पड़ती है। मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, 2011 से जुड़ा हुआ हूँ। कई बार लगता है एक आम कार्यकर्ता को कि मुझसे नहीं पूछा गया, मेरी सीट होने वाली थी, गठबंधन हो गई तो कांग्रेस वाला लड़ रहा है। पर बहुत लंबी जर्नी होती है। इस देश में इतना लोकतंत्र जो है, 140 करोड़ लोग हैं और लोकतांत्रिक देश है, तो धैर्य बहुत रखना पड़ता है। और लंबा विजन के साथ जब चलेंगे तो ऐसे बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ते हैं। ये संगठन के साथ चुनाव लड़ना कुर्बानी मानते हैं आप? किनके साथ? संगठन के साथ चुनाव लड़ना? संगठन के साथ नहीं, कांग्रेस के साथ जो हमने किया। देखिए, कोई कोई डिसीजन थे जो वहाँ से बोला गया हाँ गठबंधन है और हमने अग्री किया। बिकॉज देखिए, हम सैनिक हैं। कोई सैनिक अगर चाइना बॉर्डर में खड़ा हुआ है, वो क्वेश्चन करेगा, अरे कल तो आपने सीज फायर बोला था, आज सुबह ऑर्डर हो गया फायर। तो वी हैव टू बी इन दैट मोड। जो सही बड़ा लीडर है ना, वो सबसे बड़े पहले फॉलोअर होता है। वो फॉलो करना सीखेगा तभी तो अपने लोगों को एग्जाम्पल सेट कर पाएगा कि लेट्स फॉलो द ऑर्डर। और हमने किया और हम जोर से लड़े हैं। लोकसभा में हमने पूरा हेल्प किया कांग्रेस का जो भी कैंडिडेट था, नतीजे जो भी हो, हमारा दिल साफ है, हमने नियत साफ करके उनके साथ लड़ा। आपका परिचय? मैं जसबीर सिंह हूँ, प्रदेश महामंत्री संगठन आम आदमी पार्टी। थैंक यू। थैंक यू। ब्यूरो रिपोर्ट, CCN शार्क न्यूज़।